नीचे हूँ। आज तारीख 6 और टाइम हो रहा है 6:30 और आज है हमारे घर में सत्यनारायण भगवान की कथा, तो इसलिए आज सुबह ही उठ गए थे 5 बजे और काम वाम में लगे हुए हैं। और देखिए यहाँ पे पापा अभी पत्ता वगैरह ला के रखे हैं आम का। अभी घर में झाड़ू पोछा देना बाकी है। आयु उठ गया है, वसु सोई है। वसु को उठाएंगे थोड़ी देर में। वसु सोई है अभी। और पूजा का जो भी बर्तन था वो मैंने धुल के रख दिया है यहाँ। और इसके बाद अभी बन रहा है चाय, तो चाय पीते हैं, उसके बाद फिर सफाई में लगेंगे। तो चाय पी के सफाई में लगेंगे, झाड़ू पोछा हो जाएगा, उसके बाद नहाना वहाना होगा। और सब्जी के लिए आलू बॉईल कर दी है, बर्तन वगैरह धुल दिए हैं, आलू बॉईल हुआ है। और कटहल, तो आलू कटहल की सब्ज़ी बनेगी, खीर बनेगी और पूरी बनेगी, तो उसकी प्रिपरेशन चल रही है। अभी फ़िलहाल जब तक घर सफाई नहीं हो जाती तब तक अभी कोई काम पूरा नहीं हो रहा है। तो चाय पीते हैं, फिर झाड़ू पोछा करते हैं, उसके बाद चलते हैं खाना वाना बनाने। और वैसे भी अभी दूध भी नहीं आया है, मम्मी गई हैं अभी दूध लाने, तो दूध आ जाए उसके बाद आगे का काम शुरू करेंगे। और बस यही है, आज है पूजा 6 तारीख की। और अभी व्लॉग अच्छे आएंगे, अभी कुछ बातें करेंगे, तो ये है। और सुबह का टाइम है अभी, जैसे कि आपको पता है 6:30 हो रहे हैं। तो पापा सोए हुए हैं और वसु सोई हुई है, बाकी सारे लोग उठ चुके हैं। तो ऐसा है, तो चलिए चाय बनाते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं सुबह की पहली चाय, तो आइए आप सब भी चाय पी लीजिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूजा है आज 6 तारीख की, तो सुबह ही मैं उठ गई थी, मैं और मम्मी। तो 6 बजे, इस समय 6 बज रहे होंगे, 6 सवा 6 हो रहा होगा, और मैं उठ गई थी 5 बजे के लगभग। तो जो जितने भी बर्तन थे पूजा में यूज़ होने वाले वो मैंने धुल दिए थे, वो आपको मैंने दिखा दिए हैं। और अभी बन रही है चाय, क्योंकि लगभग सब कोई उठ गए हैं, बच्चे बस सोए हुए थे, तो सब कोई उठ गए थे। और आज 10 बजे पंडित जी ने बोला हुआ था कि आएंगे, तो ये देखिए आयु भी उठ गया है। तो चाय सबके लिए मैं बना रही थी। चाय बनाने के बाद मैं झाड़ू और पोछा कर दूंगी, क्योंकि झाड़ू इसलिए नहीं किया था क्योंकि बच्चे सोए हुए थे, तो जब बच्चे सोए रहते हैं तो झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। तो अब आयु उठ गया था, तो इसके बाद चाय पीने के बाद मैंने झाड़ू पोछा करने के बाद मैं नहा ली थी, क्योंकि फिर फल वगैरह भी धुलने थे, उनको काटना था, इसलिए कि आदमी का नहाना ज़रूरी था। और मम्मी इधर किचन में लगी हुई थी। वैसे मैंने यहाँ पे कटहल जो कटा हुआ था उसको बॉईल कर दिया था। तो आज कटहल और आलू की सब्ज़ी बनी थी, खीर बनी थी और पूरी बनी थी। तो साथ साथ खाने का भी चल रहा था, क्योंकि नाश्ता तो करना नहीं था, क्योंकि जब तक पूजा नहीं होनी थी तब तक कुछ खाते नहीं। तो ऐसा है। तो बस यहाँ पे पतिदेव बैठे हुए थे बाहर में, अपना गार्डन देख रहे थे। इनको तो चैन ही नहीं है बिना पेड़ पौधों के। और यहाँ मैं कुछ बोल रही थी तो वो मुझे देख रहे थे, हमें हंसी आ रही थी। तो यहाँ आयु है, उठ गया था ये भी। तो बस इसके बाद मैं घर की सफाई वगैरह कर लूँगी, उसके बाद नहा लूँगी। उसके बाद जब पंडित जी आएंगे तो फिर आगे का जो भी काम वाम है वो करेंगे। और मतलब और एक सरप्राइज़ है जो कि आपको पता चलेगा कि एकदम से क्या सरप्राइज़ मिला मुझे, तो वो आपको मिल जाएगा। वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो ऐसा है। और यहाँ पे दोनों पापा और ये सब बैठ के चाय पी रहे थे। तो बस पंडित जी आ चुके हैं, ये देखिए पतिदेव ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है। वसु हमारी बैठी हुई है बगल में। आज 6 तारीख है, मतलब 6 तारीख की पूजा थी। आज तो मैं वॉइस ओवर बहुत दिन के बाद कर रही हूँ। तो और 7 तारीख की वसु की बर्थडे थी, तो इसलिए भी हमने एक दिन पहले ही पूजा रखा, क्योंकि एक ही दिन पूजा और बर्थडे बहुत हौच-पौच हो जाती है। इस वजह से हमने एक दिन पहले पूजा कर लिया था, क्योंकि वैसे भी घर में आए थे तो पूजा करना ज़रूरी था। तो इसलिए मैंने सोचा कि 7 को वसु का बर्थडे है, तो एक दिन पहले ही पूजा करवा लेते हैं। तो ऐसा है।
तो पूजा पे बैठ चुके हैं पति देव और पंडित जी बिल्कुल टाइम के पंचुअल थे। 10 बोला था तो 10 बजे, मतलब 10 बजे के 1-2 मिनट पहले ही आ गए थे और 10 बजे पूजा स्टार्ट हो गई थी। और यहाँ और मैं और पापा मिलके जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसको काट रहे थे, क्योंकि बाकी फल वगैरह तो कट चुका था, लेकिन जो ड्राई फ्रूट्स थे वो नहीं कटे थे, तो वो सब मैं और पापा काट रहे थे। और पतिदेव पूरा मग्न है पूजा में। तो बस ऐसा है। और मतलब अगल बगल लोगों को बुलाया था, बट टाइम पे वो लोग नहीं आ पाए थे। शायद उन्होंने सोचा होगा कि पंडित जी टाइम पे नहीं आएंगे, लेकिन और 6 तारीख को पूजा इसलिए भी करवाई थी ना कि 6 तारीख को हनुमान जयंती भी थी, पूर्णिमा भी था, मतलब बहुत अच्छा दिन था। तो हमने पहले तो सोच रहे थे कि मतलब या तो 7 तारीख के बाद करवाएंगे, लेकिन दिन इतना अच्छा था ना, तो हमने कहा कि नहीं करवाना है, पूजा आज ही है। और ये हवन वाला जो होता है ना, जो बर्तन इसको कहेंगे, पता नहीं क्या कहते हैं, हवन कुंड, तो ये मैंने लिया था यहीं जसीडी से ही। बहुत प्यारा है, छोटा सा है, मतलब घर में पूजा पाठ होती है उतने, मतलब उसके लिए बहुत अच्छा है। तो ये हमने परचेज़ किया था पूजा के पहले। और यहाँ हस्बैंड जी, सासू माँ, मेरी मम्मी और एक आंटी हैं सामने, हमारे घर के सामने रहती हैं, वो सारे लोग हुमाद दे रहे थे, मतलब हवन कर रहे थे। तो हमने 10 बज रहा था तो इसलिए किसी ने कुछ खाया नहीं था, तो हम लोग सबको ही हवन कर रहे थे। और इसके बाद मैंने भी किया था, लेकिन मेरा वीडियो किसी ने शूट ही नहीं किया, तो ऐसा है। उसके बाद फिर बच्चे कर रहे थे। यहाँ पे आयु कर रहा था पूजा, और वसु भी बैठी हुई थी। तो ये है। तो बस इसके बाद पूजा पूरी हो गई थी। फिर प्रसाद वगैरह हम लोग खा के, खाना वाना खा के बैठे थे। उसके बाद आया था हमारा सरप्राइज़। तो सरप्राइज़ तो आपको पता चल जाएगा नेक्स्ट व्लॉग में मैं बताऊंगी, इस व्लॉग में नहीं, नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी कि आखिर कौन सा सरप्राइज़ था। तो ऐसा है। और पीछे ओरियो के भौंकने की आवाज़ आ रही है, परेशान कर रहा है। बच्चा लोग स्कूल से आ गए हैं, तो इसलिए वो लोग परेशान कर रहे हैं ओरियो को। तो ऐसा है। और बस पूजा, और ये जो हवन होता है ना, इसका जो धुआं उठता है ना, ये पूरे घर को शुद्ध करता है। तो घर में जितनी भी नेगेटिविटी होती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सबको दूर करता है। ये हवन का जो धुआं होता है ना, बहुत, एक तो शुद्ध भी होता है और बहुत अच्छा, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये है कि थोड़ी देर के बाद इसको हमने हटा के तुलसी जी की जो पौधे थे ना बाहर में, वहाँ पे रख दिया था, ताकि घर में पूरा धुआं सा ना हो, तो बाहर रख दिया था इसको। तो बस यहाँ पे आरती हो रही है, तो आ जाइए आप लोग भी आरती ले लीजिए। तो आरती वगैरह हो गई थी। इसके बाद प्रसाद वगैरह लिया था। और चाची जी हमारी आई थी लेट से, फिर जो बड़ी वाली ननद है मेरी, वो भी आई थी लेट से, क्योंकि सबको लगा था कि आज पूर्णिमा है, हनुमान जयंती है, तो पंडित जी लेट से आएंगे, बहुत जगह जाना होता है उनको जैसे कि। तो लेकिन पंडित जी हमारे बहुत पंचुअल थे टाइम के, तो वो टाइम पे आ गए थे। और लगभग 11, 11:15 तक हमारी पूजा संपन्न हो गई थी। और ये मैं और आयु हैं, बिल्कुल पूरा कॉम्बिनेशन मिलाए हुए हैं, रेड रेड करके। तो ये था। और यहाँ शंखनाद हो रहा है पूजा का। तो यहाँ कथा वगैरह के बाद जैसे आरती होती है, तो यहाँ पे पतिदेव आरती सारे घर में दिखाएंगे, तुलसी जी को दिखाएंगे। तो ये है। और यहाँ आ गई हैं चाची जी, जो कि लेट हो गई थी, पूजा हो चुका था। और चाची जी आई थी तो उनको प्रसाद वगैरह दिया था हमने। तो चाची जी कह रही थी कि अरे वीडियो नहीं बना रही है, तो इसलिए हम लोग हंस रहे थे कि नहीं वीडियो बनाएंगे, आपका तो ज़रूर बनाएंगे, ताकि आप भी देखें। मेरी, मतलब जिसको कहते हैं ना, नंबर 1 सब्सक्राइबर मेरी चाची जी हैं, जो कि मेरा सारा वीडियो देखती है, पूरा वीडियो देखती है, और टीवी में लगा के वीडियो देखती हैं। तो वो आज भी ये वीडियो देखेंगी तो हंसेंगी। तो यहाँ चाची जी और मम्मी बैठी हुई हैं। इसके बाद मम्मी भी आ गई थी, तो सबको यहाँ पे बैठे हुए थे और हंसी मजाक चल रहा था। और बस, और बेबी दी भी आ गई थी। तो बेबी दी मतलब मेरी बड़ी वाली ननद, जो कि यहीं देवघर में ही रहती है। और यहाँ देखिए दोनों मम्मी दोनों साइड है, और एक बीच में चाची जी हैं। तो बस ये था पूजा व्लॉग, जो कि आपके साथ शेयर किया है। कैसा लगा बताइए ज़रूर, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़रूर वेट कीजिएगा। जो सरप्राइज़ था वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूँगी क्या सरप्राइज़ था। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा जिसने नहीं किया है, और बेल आइकन को ज़रूर से हिट कर दीजिएगा, ताकि आपको अपकमिंग सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दुआ में याद रखना।